रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले, ठीक है। ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस, ये दो तुम्हारे कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसे बाद में करेंगे। बिल्डिंग की नई वैल्यू है 24,000, पुरानी कितनी है 20, बढ़ा दिया है बाय बिल्डिंग 4,000, ठीक है। मशीनरी एंड फर्नीचर को 10% से कम करना है, टू मशीनरी 2,800, टू फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 1,200 रुपये, 120, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, टू RDD, डेटर्स की वैल्यू कितनी है 36,000, यानी 1,800 रुपया प्रोविजन में चला गया। स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000, पुरानी वैल्यू कितनी है 16,400 और नई वैल्यू कितनी है 20,000, कितने का डिफरेंस है 3,600। 3,600 रुपये से क्या करना है, इंक्रीज करना है ना, बाय स्टॉक 3,600। क्रेडिट साइड की टोटल आती है तुम्हारी 7,600, 7,600 है ना। अब इसमें से माइनस करो जरा, 7,600 में से 2,800 और 1,800, 2,800, 1,800 और 120, ये आया 2,880। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है इनका 3:2, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू नर्मदा एंड गोदावरी इन द रेशियो ऑफ 3:2, 2,880 इंटू 3/5, तो इसका आता है 1,728 माइनस 2,880 और इसका आता है 1,152। बाकियों का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इतना ही है या मेरे से कोई गलती हुई? नो सर, इतना ही है यार। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करेंगे नर्मदा गोदावरी से 2828। नर्मदा गोदावरी और नया पार्टनर कौन है कावेरी। लोग काम क्या करेंगे बैठ के, लोग तो चुगली करेंगे एक दूसरे की बस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था रे कैपिटल 28 ना, 28,000, 28,000, ठीक है। आगे क्या कहता है, कावेरी shall pay ₹4,000 as her share of goodwill, the amount to be retained in business, ठीक है। कोई मतलब नहीं उस सेंटेंस का, बिजनेस में ही रहता है पैसा। She shall bring in 12,000 as capital for 1/4 share in future profits, ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड ये हो गया। बैलेंस शीट में देखो पहले कोई बांटने वाली चीज है क्या, लाइबिलिटी पर तो कोई भी रिजर्व नहीं दिखाई दे रहा है, कोई फंड नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पीएनएल नहीं दिखाई दे रहा है। असेट पर कोई पीएनएल नहीं है, कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, ठीक है। मतलब कोई चीज नहीं बांटनी है बैलेंस शीट से। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले वो बांट दो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। नर्मदा को कितने का हुआ 1,728, 1,728, फिर 1,152, 1,152, ठीक है। अब भाई साहब ये पैसे लेकर के आ रही है बाय कैश अकाउंट, किस नाम से, तो कैपिटल के नाम से। कितने रुपए लेकर के आई 12,000 रुपए, ठीक, 12,000। अगेन वो कैश लेकर के आई है बाय कैश अकाउंट, किस बात के, तो गुडविल के। कितने रुपए लाई गुडविल के 4,000 रुपए, ये आ गए 4,000 रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, तो इन 4,000 रुपयों को पुराने पार्टनर्स में बांट देना है। बांटने के लिए पहले तुम कावेरी से 4,000 रुपए लोगे, तो यहाँ आएगा 2, किसे बांटोगे एन और जी को, कावेरी के अकाउंट में 4,000,
बाय कावेरी, n को 3:2 के रेशियो में, मतलब 4000 का 3:2 का रेशियो, ये हुआ तुम्हारा 2400 रुपए इसे मिले, 1600 रुपए इसे मिले। ठीक है, ये दोनों चीजें भी ये तुम्हारी अब फाइनली डन। अब कह रहा है लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्ट करना है अपने को नए पार्टनर के बेसिस पे। आ जाओ, सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। ठीक है, कावेरी का शेयर कितना है, कावेरी शेयर इज इक्वल टू, दिया है, ठीक है, 1/4। कावेरी का शेयर आया तुम्हारा 1/4। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट 1 रुपया अज्यूम कर लूं और उसमें से कावेरी का शेयर दे दूं तो मेरे पास में बचेगा कितना, 3/4। तो नर्मदा का शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हर ओल्ड शेयर, पुराना शेयर कितना था उसका, 3/5 था, इज इक्वल टू 9/20। ठीक है, फिर गोदावरी का शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय हर ओल्ड शेयर 2/5 इज इक्वल टू 6/20। इधर 20 इधर 20 तो इधर 4 क्यों, इसको भी 20 करो। केस शेयर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20 बनाने के लिए ऊपर भी 5 नीचे भी 5 इज इक्वल टू 5/20। ठीक है, तो एनपीएसआर हमारे पास में आ चुका है 9:6:5। 9 6 15 5 20। 20 प्रॉफिट हुआ तो 9 रुपया नर्मदा, 6 रुपए गोदावरी, 5 रुपए कावेरी। ठीक है, ये निकल गया। अब इसके बाद हमें करना है स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, क्या करोगे, कावेरीज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर। ठीक है, कावेरी अपने साथ में कैपिटल कितना लाई थी, देखो 12,000 रुपए लेकर के आई थी, तो कावेरी का कैपिटल 12,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना था 1/4, रेसिप्रोकल कितना हुआ 4/1, तो टोटल कैपिटल आ गया तुम्हारा 48,000। स्टेप नंबर 3 क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इन एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, है ना। तो यहाँ नर्मदाज कैपिटल इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई बाय उसका नया रेशियो कितना था 9/20। ठीक है, गोदावरीज कैपिटल इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई बाय इसका नया शेयर कितना है 6/20। ठीक है, कावेरी का निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है 12,000, कैलकुलेट करोगे तो भी इतना ही आने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों के कैपिटल निकालते हैं, 48,000 डिवाइडेड बाय 20 करो कितना होता है, तो नर्मदाज कैपिटल डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेट होकर के आ रहा है हमारा 21,600। ठीक है, गोदावरी का कैपिटल हमारा कैलकुलेट होकर के आता है 14,400 और कावेरी का 12,000। ये चीजें क्या है, तो दीज आर योर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस, इन्हीं को हमें यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करोगे, देखो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, डेबिट साइड पर क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कैलकुलेट होकर के आया नर्मदा का 21,600, लिख दो यहाँ 21,600। ठीक है, 14,400 गोदावरी का, 14,400 गोदावरी का आ गया, और कावेरी का तो हमें पता ही है 12,000। ठीक है, अब स्टार्ट क्लोजिंग ईच एंड एवरी अकाउंट। कावेरी को सबसे पहले क्लोज कर लो, क्रेडिट साइड की टोटल इज 16,000, 16,000, बात खत्म, कुछ नहीं है उसके अकाउंट में। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं भाई,
इन दोनों के क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड की टोटल ले लो, गोदावरी को क्लोज करते हैं। तो 28,000 प्लस 1152 प्लस 1600, दैट मेक्स 30,752। सेम अमाउंट तुम्हें डेबिट पे लिखना है, 30,752। ठीक है। अब 30,752 में से 14,400 माइनस करो, 14,400, तो ये अमाउंट आएगी तुम्हारी 16,352। ठीक है। अब वैसे ही तुम्हें क्या करना है, नर्मदा को क्लोज करना है। क्रेडिट साइड की टोटल लो, 28,000 प्लस 1728 प्लस 2400, ये आती है तुम्हारी 32,128। सेम टोटल तुम्हें यहां लिखनी है, 32,128। ठीक है। अब इसमें से 21,600 माइनस करो, 21,600 माइनस करने के बाद में आता है 10,528। ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट्स कौन सी है, कौन सी साइड पर आया है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आया है। ठीक है। क्या शो कर रहा है ये डेबिट साइड पर आने के बाद में, ये शो कर रहा है कि नर्मदा और गोदावरी के जरूरत से ज्यादा कैपिटल लगे हुए हैं बिजनेस में, एक्स्ट्रा कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा की अमाउंट है, ये हम उन्हें वापस कर रहे हैं, वी आर पेइंग देम बैक। जैसे नर्मदा के 32,128 रुपीज इन्वेस्टेड हैं आज की डेट में। ठीक है। जबकि होना कितना चाहिए, 21,600। हमारी जरूरत सिर्फ 21,600 की है, हमें भूख केवल 2 रोटियों की है, मम्मी ने हमें 3 रोटी ला करके दे दी, तो ये बची हुई 1 रोटी हम वापस कर देंगे। ये वही चीज यहाँ शो हो रही है। हमारा कैपिटल है 32,128 रुपया, होना चाहिए 21,600 रुपए। तो बचे हुए जो 10,528 हैं, जो नर्मदा के खाते में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ये उसे वापस कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या लिखोगे, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब ये दोनों मैंने क्यों यूज किया है, ठीक है, ये आगे समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी ना तब समझ में आएगा कि वो ऐड क्यों किया है हम लोगों ने। ठीक है। अब आते हैं जरा बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में थोड़ी सी तुम्हारी पोजीशन टाइट होने वाली है। चलो पुराने हिसाब से ही बनाया जाए। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 49,600 एज इट इज। क्रेडिटर्स 49,600 एज इट इज, वैसा का वैसा आया। फिर कैपिटल अकाउंट्स, नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी, इनकी टोटल कितनी आई थी, 48,000 रुपीज कैपिटल की टोटल आई थी। बैलेंसेस कितने हैं, 21,600, नर्मदा के 21,600 है, इसके शायद 14,400 थे, हाँ 14,400 हैं गोदावरी के, और कावेरी के कितने हैं, 12,000। ठीक है। और कुछ है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर, नहीं है। असेट साइड पर आओ, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, इसे मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूं, इसको सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग। बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट था, सीधा नई वैल्यू दी है 24,000। ठीक है। तो मैं उसे सीधा बाहर लिखता हूं, बिल्डिंग 24,000। ठीक है। नेक्स्ट इज मशीनरी, क्या किया है हमने मशीनरी के साथ में, 2,800 रुपए से वैल्यू कम करी हुई है ना। कितनी वैल्यू थी उसकी, 28,000 रुपए वैल्यू थी, 10% से कम कर दिया। ठीक है। मशीनरी 28,000 माइनस 2,800, बचे कितने तुम्हारे पास में, 25,200। ठीक। उसके बाद फर्नीचर, क्या किया है फर्नीचर को हमने, तो उसको भी 10% से कम किया है कि नहीं। ये आ गया तुम्हारा फर्नीचर,
₹1200 बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, 10% से कम किया, मतलब ₹1080 बैलेंस बचा। स्टॉक क्या किया, स्टॉक के साथ में सीधा नई वैल्यू दी है 20,000, ये आ गया तुम्हारा स्टॉक, आउटर कॉलम में 20,000। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स के साथ में क्या किया हमने, प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है ₹1800 का, है ना, वही है ना, 5% ही है ना। ठीक है, ये आ गए हम लोग डेटर्स की तरफ। 36,000 बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है, माइनस 1800, 36 माइनस 1 इज 35, 35 माइनस 8, 34,200। ठीक है, अब आते हैं कैश एट बैंक। अब उस पर आने के पहले अकाउंट बना लेते हैं उसका, जरूरी है। ठीक है, अब उसका अकाउंट बनाने के लिए चलो यही बनाया लिया जाए नीचे। बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश एट बैंक का मतलब वही होता है तुम्हारा बैंक अकाउंट, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 2-4 ही ट्रांजेक्शन होंगे। चलो शुरुआत कर दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4,000 है, ये आ गया तुम्हारा 4,000। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट में, कौन कौन पैसे लेकर के आया है, तो केवल कावेरी लेकर के आई है 12 और 4, मतलब 16,000 रुपए। तो टू कावेरीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 16,000, 16,000 रुपए वो लेकर के आई है, 12,000 रुपए कैपिटल के और 4,000 रुपए गुडविल के। ठीक है, उसके बाद हमने किसे किसे पैसे वापस किए हुए हैं, ये यहां लिख लो, पेड बैक, पैसे वापस कर दिए। ठीक है, किसे किया, नर्मदा को किया, कितने रुपए, 10,528 रुपए बाय नर्मदा, 10,528। और उसके बाद में गोदावरी को भी वापस किए हुए हैं, कितने पैसे वापस किए हुए हैं गोदावरी को हमने, 16,352 रुपए, 16,352। अब इसमें देखो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, टोटल निकाल लेते हैं। 10,528 प्लस 16,352, टोटल आती है तुम्हारी 26,880 रुपीज। वही टोटल यहाँ लिखो, 26,880 रुपीज। अब जो मैं समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना। दिस इज योर डेबिट साइड, डेबिट साइड की टोटल कितनी है, केवल 20,000। दिस इज योर क्रेडिट साइड, 20,000 कैसे आई, तो इन दोनों का एडिशन। क्रेडिट साइड टोटल कितनी है, 26,880। तुम्हारे बैंक अकाउंट में केवल 20,000 रुपए हैं और तुमने पेमेंट कितने की करी हुई है, 26,880 रुपए। ऐसा कैसे पॉसिबल है, 20,000 तुम्हारी जेब में है और तुम 27,000 रुपए खर्च कैसे कर लोगे। जाहिर सी बात है भाई, नेगेटिव बैलेंस शो होगा यहाँ। तुम्हारी जो क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आएगी वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड पर आएगी। कितने रुपए आने वाली है, तो 6,880 रुपए, है कि नहीं, कैसे आई, तो 26,880 माइनस 16 और 4, तो बचा कितना, 6,880 रुपए। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो शुरुआत भी डेबिट साइड से हुआ है, क्लोजिंग भी डेबिट साइड से हुई है, मतलब दिस इज ओवरड्राफ्ट। ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है, दिस इज नेगेटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। तुम्हारे टोटल रिसीट्स 20,000 के हैं और पेमेंट 26,880 रुपीज की है, इसका मतलब तुम खर्चे में आ चुके हो।
तो ये जो 6,880 रुपए हैं, ये असेट साइड पे नहीं दिखाया जाएगा, ये कहाँ दिखाया जाएगा? लाइबिलिटी साइड पर। किस नाम से? बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। 6,880। अगर ऐसा कभी तुम्हारे साथ में होता है कि कैश में माइनस की फिगर आ रही है, तो यहाँ पर -6,880 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसे उठाकर कहाँ शो करोगे तुम? लाइबिलिटी साइड पर। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अब लो जरा टोटल बैलेंस शीट की कितनी आती है। यहाँ हम लोग टोटल लेकर के देखते हैं क्या हो रहा है ये। टोटल देखो कितनी आती है भैया। चलो लिया जाए टोटल। +49,600 +48,000 +6,880 जो भी आई, +24,000 +25,200 +1080 +20,000 +34,200 आ गई बराबर। तो इसमें तुम्हें ध्यान क्या देना था? बैंक अकाउंट जो है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? ओवरड्राफ्ट में, ठीक है? इसीलिए शायद तुम लोगों की बैलेंस शीट इसमें टैली नहीं हो रही होगी। किसी को कुछ पूछना है? कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो इस प्रॉब्लम में? नो सर, अब समझ गए। अटेंडेंस प्लीज। चैतन्य, होमवर्क हो नहीं रहे हैं क्या? ब्याज सेंड करता हुआ, सॉरी। और बाकियों के? सर बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन एबीसी पार्टनर वाला, उसकी बैलेंस शीट मेरी मैच नहीं हो रही। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही उसकी? कितने का डिफरेंस है बता? 500। 500? क्वेश्चन नंबर क्या था? सो उस पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। एनसीईआरटी का था क्या? ये वाला था? यस सर। 500 से मैच नहीं हो रही। कौन सी साइड की टोटल ज्यादा आ रही है? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड। टोटल चेक किया वापस? यस सर। किसने किया है ये क्वेश्चन? किसका मैच हुआ है? तो मैच नहीं हुई। कितने का डिफरेंस? सर 500। 500? कमाल है, 500 रुपए का क्या छोड़े तुम लोगों ने ऐसा असेट साइड पर।
बैलेंस शीट की टोटल बराबर है, आखिरी में 500, इधर भी आखिरी में 500। ठीक है, सब तो ठीक ही लग सर रहा है। 400 का डिफरेंस है। 400 का? हाँ यस चलो सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अभी तो टाइम आउट हो रहा है, फिर से लिंक सेंड कर रहा हूँ मैं, वापस ज्वाइन करो, वापस ज्वाइन करेंगे सब।